मैंने ये कहा कि कृषि सुधार बिल किसानों के पूरी तरह हित में है। इसको देश के अधिकांश किसान स्वागत कर रहे हैं। जो किसान आंदोलन पर हैं उन किसानों का भी सम्मान करते हुए हम उनसे चर्चा कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि हम उनको ठीक मार्ग समझाने में सफल हों। एक कालखंड था जब हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 100 रुपए बेचते हैं तो गांव में जाते जाते 15 रह जाते हैं। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग यह करने में सफलता प्राप्त कर पाए कि अगर केंद्र से 100 रुपया जारी होता है तो किसान के खाते में 100 का 100 रुपया पहुंचता है। ये एक सुनिश्चितता सुशासन की दृष्टि से और पारदर्शिता की दृष्टि से सिद्ध हुई है। आप सबको मालूम है कि पीएम किसान सम्मान निधि यह भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की किस्त, यानी एक किसान को 6,000 रुपया प्रति वर्ष उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। हमारा एक मोटा अनुमान था कि देश में 14 करोड़ किसान हो सकते हैं जो इस योजना में पात्र होंगे, लेकिन अभी तक 11 करोड़ 4 लाख किसानों का पंजीयन हमारे यहाँ हुआ है। बाकी वो आधार कार्ड लिंक और बाकी सारी प्रक्रिया जांच पड़ताल चलती रहती है। जब सारी चीजें ठीक हो जाती हैं तो फिर उसके अकाउंट में ट्रांसफर पैसा किया जाता है। अभी तक 10 करोड़ 59 लाख 59 लाख इतने किसानों को 96,000 करोड़ रुपया उनके खाते में ट्रांसफर किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत एक साल में 75,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। पच्चीस दिसंबर को जब सुशासन दिवस है उस दिन 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाकर 2 घंटे के भीतर 9 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। 12 बजे ठीक यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसका सीधा प्रसारण भी होगा और इस कार्यक्रम में 6 राज्यों के 6 किसानों के साथ जो भिन्न भिन्न स्कीमों के लाभार्थी होंगे, कोई केसीसी का लाभार्थी होगा, कोई सम्मान निधि का लाभार्थी होगा, कोई एफपीओ का लाभार्थी होगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभार्थी होगा, तो उसका अनुभव और उनके साथ वार्तालाप ये 6 किसानों के साथ प्रधानमंत्री जी बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री जी का फिर उद्बोधन भी इस कार्यक्रम में होगा। इस कार्यक्रम की जो रचना है उसमें यह कार्यक्रम देश के विकास खंड स्तर पर संपन्न हो। सभी विकास खंडों पर बड़ी मात्रा में किसान आवे, यह प्रयत्न किया गया है और ऑनलाइन भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए कृषि मंत्रालय ने प्रयत्न किया है। आज कितना बड़ा मुझे मालूम नहीं, लेकिन कल शाम तक 2 करोड़ किसान अपने आप को इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए रजिस्टर्ड करा चुके हैं। अब ये आज का दिन, कल का दिन हमारे पास शेष है और फिजिकली भी प्रयत्न हर विकास खंड पर हो रहा है और बड़ी मात्रा में
इसमें सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहें, मंत्रीगण भी इन कार्यक्रमों में जाएं। इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। तो मुख्य रूप से मेरा इतना आग्रह सभी पत्रकार मित्रों से है कि 25 दिसंबर 9 करोड़ किसान, 18,000 करोड़ की राशि और ये सीधे खातों में नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से पहुंचेगी। ये 5 लाइन का मेरा समाचार है, इसको देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचाइए, ऐसी मेरी प्रार्थना आप सब लोगों से है। कौन सा स्टेट छोड़ा है? 6 स्टेट्स का वो अभी तय हो रहा है, बातचीत हो रही है। कौन कौन वो मतलब स्टेटों को कहा गया है, जो नाम वो तय करके देंगे वो देंगे, वो कल तो मालूम चल जाएगा। वो लोग जैसे तीसरा इंस्टॉलमेंट है सर, 9 करोड़ किसानों ये की थर्ड इंस्टॉलमेंट। किसान सम्मान निधि की ये एक ही किस्त है। ये सर जैसे मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, जैसे मैंने बताया 11 करोड़ 59 लाख ये टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन सबकी कागजी खाना पूर्ति पूरी नहीं। दूसरा 10 करोड़ 59 लाख नहीं, सॉरी 11 करोड़ 4 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ और 10 करोड़ 59 लाख को हम दे चुके हैं। तो क्या है कि कुछ किसान ऐसे रहते हैं जिनको एक किस्त दे दी, फिर कुछ व्यवधान आ गया, कहीं उनके अकाउंट में प्रॉब्लम हो गई, कहीं आधार लिंक नहीं हुआ, तो उससे चलता रहता है। ये 9 करोड़ किसान निखालस हैं जिनको 25 दिसंबर को ये 18,000 करोड़ रुपया एक किस्त के रूप में उस दिन प्रदान किया जाएगा। दूसरा, किसान आंदोलन के बारे में आप सबके मन में प्रश्न पहुंचा रहा होगा, तो मैं आपको सिर्फ वैसे चाहो तो आप मेरा पुराना बयान भी चला सकते हो। कुल मिला के मैं पूरी तरह आशावान हूं, मैं पूरी तरह आशावान हूं कि हमारे किसान यूनियंस चर्चा करेंगे और हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे। और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए, वो तारीख और समय हमें बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही वो विचार करके, निर्णय करके हम तक इसकी सूचना देंगे और हम तत्परता से उनसे वार्ता करेंगे और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की ओर अग्रसर होंगे। सर, जो गतिरोध बना हुआ है, किसान आंदोलनकारी अपनी मांग उस पर डटे हुए हैं, सरकार अपने रुख पर कायम है, तो ये गतिरोध टूटेगा कैसे? आपने पहले की थी लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया, वो अपने पुराने रुख पर कायम है। आपको क्या उम्मीद है, नए साल में समाधान निकलेगा या इसी साल में समाधान होगा? मैंने आपको कहा कि मेरी प्रार्थना किसानों से, किसान यूनियन से है कि वो कृषि सुधार बिलों की भावनाओं को समझें, उसके प्रावधानों को समझें और अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो जरूर सरकार को अवगत कराएं। सरकार किसान की हर समस्या पर विचार करने के लिए खुले मन से तैयार है और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की दिशा में बहुत ईमानदारी पूर्वक बढ़ेंगे और रास्ता निकलेगा, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है। आंदोलन कितना ही पुराना हो, कितना ही प्रबल हो, लेकिन आंदोलन का समापन और आंदोलन को मंजिल तक पहुंचना यह वार्ता के माध्यम से ही होता है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है वार्ता होगी और हम लोग रास्ता निकालने में सफल होंगे। सर, आपकी कोई बात और भी हो रही है क्या? आप और बात कर रहे हैं क्या? हम पूरी तरह जागृत है, हम सबके संपर्क में हैं और हमारी भी कोशिश है, उन सब लोगों की कोशिश है। मुझे लगता है कि सकारात्मक समाधान करेंगे। क्या फीडबैक मिला आपको? मतलब क्या जो सामने से नहीं बताया जा सकता, क्या बता रहे हैं आपको? कैसे? आप दरअसल क्या बहन, हर चीज बताई नहीं जा सकती। आप बहुत कॉन्फिडेंट, आप कह रहे ना बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इसीलिए मैंने पूर्व में ही कहा
कि कुल मिला के आपके मन में क्या प्रश्न होगा वो मुझे मालूम है। तो इसलिए मैंने कहा आज प्रश्न छोड़ो, मेरी 5 लाइनों को आप मदद करके स्थान दो। Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.